अशोक वाटिका अब कोई शांत और सुंदर बाग नहीं रह गई है। वो अचानक एक भयानक रणभूमि बन चुकी है। आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं और धरती बुरी तरह से हिल रही है। इस चर्चा में हम सीधे उस महायुद्ध के बीच चलते हैं, जहां एक तरफ आतंक का साया है और दूसरी तरफ एक ऐसी शक्ति जो किसी भी आक्रमण से बिल्कुल नहीं डरती। यहाँ विश्लेषण करने वाली सबसे बड़ी बात उस टर्निंग पॉइंट की है, जहाँ ताकत का प्रदर्शन अचानक एक बहुत ही गहरी कूटनीति यानी एक कमाल की स्ट्रैटेजी में बदल जाता है। अब जरा उस योद्धा की स्थिति पर ध्यान दीजिए, जिसके सामने दुश्मन पर कोई भी वार असर ही ना करे। इंद्रजीत, जो अपनी मायावी और छलकपट वाली शक्तियों के लिए पूरे ब्रह्मांड में मशहूर है, इस वक्त पूरी तरह से हैरान और बौखलाया हुआ है। उसका ये कथन उसके अंदर के डर को सीधे तौर पर दर्शाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर ये कैसा जीव है। क्या ये साक्षात मृत्यु का रूप है, क्योंकि उसकी कोई भी माया, कोई भी भयंकर आक्रमण इस अकेले और अडिग योद्धा को छू तक नहीं पा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अशोक वाटिका के इस महायुद्ध की, जहां शक्ति का भयानक प्रदर्शन हुआ। ये युद्ध सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं थी। ये फिजिकल डोमिनेंस का एक विशाल और भयानक प्रदर्शन था। गुस्से और विध्वंस की कोई सीमा ही नहीं बची थी। अपनी घबराहट और हताशा में इंद्रजीत अपनी पूरी ताकत लगा देता है। आसमान के घने बादलों के पीछे छिपकर वो अपने सबसे खतरनाक मायावी अस्त्र छोड़ता है। अग्नि बाण, जो सब कुछ मिनटों में जला दे, वरुण बाण, और उसके बाद बेहद खतरनाक नागपाश। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? महाबली हनुमान इन भयंकर अस्त्रों को ऐसे हटा रहे हैं जैसे कोई हवा में मक्खियों को उड़ाता है। हवा में छलांग लगाते हुए वो बादलों से आते इन घातक तीरों को आसानी से अपने हाथों और पूंछ से ब्लॉक कर रहे हैं। और यहाँ से सामने आता है आसमान में हो रहा एक दिलचस्प टकराव। इन दोनों योद्धाओं के बीच जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ अटैकर की हताशा देखिए, जो डार्क बादलों में छिपकर लगातार हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है अटल संकल्प, एक चट्टान की तरह मजबूत। और इस अटल संकल्प का प्रमाण तब मिलता है जब हवा में एक विशाल छलांग लगती है और डिफेंडर एक ही वार में अपनी गदा से इंद्रजीत के मायावी रथ का पहिया पूरी तरह तोड़ डालते हैं। रथ लड़खड़ा जाता है और अटैक करने वाले का आतंक पूरी तरह हताशा में बदल जाता है। और इसके बाद आता है युद्ध का दूसरा पड़ाव, ब्रह्मास्त्र का दिव्य प्रहार। अचानक रणभूमि का विध्वंसक शोर बिल्कुल थम जाता है। युद्ध का रुख एकदम तेजी से बदलता है। जब सारे वार खाली जाते हैं तो हार मानकर इंद्रजित अपने लड़खड़ाते रथ से उतरता है, आंखें बंद करता है और एक दिव्य मंत्र पढ़ना शुरू करता है। हवा का रुख बदल जाता है और उसके हाथों में अचानक एक बेहद चमकीला, अनंत ऊर्जा वाला सुनहरा बाण प्रकट होता है। ध्यान दीजिए, ये कोई आम हथियार नहीं था, ये ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और अजेय अस्त्र, जिसे देखकर देवता भी खौफ से कांपने लगते हैं। इसके सामने सब कुछ फेल है। और इस सुनहरे बाण के प्रकट होते ही ये पूरी कहानी एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। यहाँ से युद्ध अब शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं रह जाता, बल्कि यहाँ से शुरू होती है एक गहरी मनोवैज्ञानिक कूटनीति। जैसे ही वो दिव्य बाण सामने आता है, हनुमान जी के मन में एक बेहद गहरा चिंतन शुरू होता है। अगर मैं अपनी शक्ति से इस अस्त्र को काट दूं, तो ये सीधे तौर पर पितामह ब्रह्मा के वचन का घोर अपमान होगा। मुझे इसका सम्मान करना ही होगा। उसके बाद का दृश्य सच में अद्भुत है। अपनी भारी गदा को जमीन पर छोड़ देना और शांत भाव से दोनों हाथ जोड़ लेना, ये उनकी हार बिल्कुल नहीं थी। ये अंधी शक्ति के ऊपर मर्यादा और सम्मान को चुनने का एक बहुत ही वेल कैलकुलेटेड, निडर और महान कदम था। और यहीं से शुरुआत होती है हनुमान जी की उस अद्भुत कूटनीति की, जो आत्मसमर्पण लगती है पर दरअसल एक मास्टर योजना थी। इस नए अध्याय में कूटनीति का एक बड़ा चमत्कार देखिए। ब्रह्मास्त्र के आकार लिपटने पर जानबूझकर जमीन पर गिरना लंका के उन राक्षसों को पूरी तरह बेवकूफ बना देता है, जो आतंक के मारे छिपे बैठे थे। वो अचानक बाहर निकल आते हैं, जंजीरें लेकर अपनी विजय का खोखला जश्न मनाने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्हें जीत मिल गई, जबकि पर्दे के पीछे एक गुप्त योजना तेजी से चल रही थी। पहले उस अस्त्र के सामने जानबूझकर बंध जाना, फिर उन राक्षसों की हंसी और उनके पत्थरों को चुपचाप सहना, और अंत में सबसे बड़ा लक्ष्य, लंका के राजा के दरबार तक बिना लड़ाई झगड़े के डायरेक्ट और आसान एक्सेस पाना। सड़कों पर जंजीरों में घसीटे जाने पर भी उनके चेहरे पर वो आत्मविश्वास से भरी मुस्कान साफ बता रही थी कि असल नियंत्रण आखिर किसके हाथ में है।
और अब हम वहां पहुंचते हैं जिसके लिए ये सारी योजना बनाई गई थी, रावण का विशाल दरबार। इस विशाल दरबार का माहौल सच में डरा देने वाला था। पूरे हॉल में एक भयंकर सन्नाटा छाया था। उस सन्नाटे के बीच बंदी को उस दुस्सिर वाले शक्तिशाली राजा के ठीक सामने पेश किया जाता है। यहाँ विचारधारा का एक जबरदस्त टकराव देखिए। एक तरफ लंका के राजा की क्रूरता और अहंकार, जो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर जोर जोर से अट्टहास कर रहा है, और ठीक उसके विपरीत जंजीरों में जकड़े हुए एक दूत की शांत और अटल भक्ति। बिना किसी घबराहट के, डर से कांपने या अपना सर झुकाने के बजाय उन्होंने सीधे और मजबूती से उस अहंकारी राजा की आंखों में देखा। ये हिम्मत वाकई बेमिसाल थी। फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज पूरे दरबार में गूंज उठती है। एक बेहद करजदार, अहंकार से भरी आवाज जो विशाल दीवारों से टकराकर दुगनी भयानक लग रही थी। वो गुस्सा भरा सवाल था, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने मेरी लंका को उजाड़ा? क्या तुझे अपनी जान का थोड़ा सा भी डर नहीं लगता? उस आवाज के दबदबे और क्रोध ने वहां खड़े हर एक व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। परंतु उस अहंकार भरे सवाल का जवाब उतनी ही बुलंद और आत्मविश्वास से भरी आवाज में आया। एक ऐसा जवाब जिसमें घबराहट का नामो निशान नहीं था। निडर होकर घोषणा की गई, मैं उस प्रभु का दूत हूं जिन्होंने शक्तिशाली बाली को सिर्फ एक ही बाण से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं श्री राम का सेवक हूं। अपनी निष्ठा की ऐसी निडर और स्पष्ट घोषणा सुनकर उस क्रूर राजा के 10 सिर अपमान और क्रोध की आग में एक साथ जलने लगे। दरबार का पूरा सन्नाटा पल भर में खलबली में बदल चुका था। और तब आती है वो आखिरी चेतावनी और पूंछ में आग लगाने की भयानक सजा। इस गर्मा गर्मी के बाद दरबार में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। जब उस क्रोधित राजा को धर्म और नीति का पाठ पढ़ाया जाता है तब वो अपना आखिरी बचा हुआ धैर्य भी खो बैठता है। घटनाएं यहाँ मिनटों में बदलती हैं। तुरंत गुस्से में आकर मौत की सजा का आदेश होता है, पर ठीक अगले ही पल विभीषण आगे आते हैं और कूटनीतिक नियमों का हवाला देकर समझाते हैं कि दूत को मारना धर्म के खिलाफ है। उसके बाद वहां एक दूसरा और भी ज्यादा क्रूर और शैतानी फैसला सामने आता है, दूत की पूंछ में आग लगाने का। एक ऐसी सजा जो मौत से भी कहीं ज्यादा अपमानजनक मानी गई। सजा सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भगदड़ मच गई। राक्षस जान तोड़ कोशिश करते हुए पूंछ पर कपड़ा लपेटने के लिए इधर उधर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तब ही वहां एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटती है। राक्षस पागलों की तरह सारा कपड़ा और तेल लाते जा रहे हैं। देखते ही देखते उस पूरी सोने की अत्यंत अमीर नगरी का सारा तेल और कपड़े का भंडार ही खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। पर ये क्या? पूंछ तो सभी विज्ञान के नियमों को छिड़ाते हुए लगातार अपने आकार में बढ़ती ही जा रही है। एक ऐसा तगड़ा ट्विस्ट जिसका वहां बैठे किसी भी शख्स ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। अब इन सब के बीच यहाँ रुककर एक गंभीर विचार करने वाली बात सामने आती है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, असीम और विध्वंसक ताकत होने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र को जोर से तोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। वहां अपनी अटल शक्ति का झूठा दिखावा करने की बजाय मर्यादा का सम्मान करने का निर्णय लिया गया। तो क्या मर्यादा और संयम असल में उस अंधी शक्ति और अहंकार से भी कहीं ज्यादा बड़ी ताकत होते हैं? ये एक खामोश नियंत्रण का बिंदु था जो अब एक भयानक विध्वंस की तरफ तेजी से बढ़ चुका है। और इसके साथ ही एक ऐसी विशाल पूंछ जिसमें तेल डाला गया है और अब आग लगने वाली है। उस आग को धारण करने वाले वो महाबली जिनकी चमकती आंखों और उनके इरादों से अब दरबार का कण कण भली भांति परिचित हो चुका है। सोने की उस विशाल और घमंडी नगरी के विनाश की उल्टी गिनती अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। दरबार का वो अक्कड़ भरा सन्नाटा बहुत जल्द आग की चीखने वाली लपटों के शोर में तब्दील होने वाला है। यहाँ ये बेहद सस्पेंस भरा सवाल छूटता है कि जब अगला कदम उठेगा तो तबाही का क्या आलम होगा, क्योंकि इस शांत कूटनीति के अगले ही चरण में जो आने वाला है वो दृश्य सबसे अधिक भयानक होगा, महाविध्वंसक लंका दहन। इस चर्चा को हम इसी रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य पर छोड़ते हैं, जहां उस सोने की लंका के राख बनने का रास्ता पूरी तरह तय हो चुका है।